दोस्तों हाल ही में मैंने एफ्लिक्शन नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई है और इस फिल्म को टेडी सोरियातामात्जा ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म YouTube पे ही अवेलेबल है, जिसे देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा। सो यू कैन चूज टू वॉच दिस वीडियो और द मूवी और बोथ, क्योंकि आज की वीडियो में हम एफ्लिक्शन मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी छोटी मोटी बातों पर चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक ओल्ड लेडी को अपने बेड पर एक नाइफ लिए बैठे देखते हैं एंड अचानक ही वो अपने हाथ में रखे नाइफ से अपना गला काटकर मर जाती है। इसी के साथ मूवी की मेन लीड नीना की आंख खुल जाती है, जो कि ये सब एक ड्रीम में देख रही थी, यानी कि नीना को एक बुरा सपना आया था। इस सपने में जिस लेडी को हमने देखा था वो नीना की मदर थी। नीना की मदर की डेथ के बाद नीना काफी डिस्टर्ब हो गई थी और उसे इस तरह के सपने आने लगे थे। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि नीना जब अपनी माँ से आखिरी बार मिली थी तब उसे ऐसा लगा था एज इफ डोर के पास भी उसकी माँ ही खड़ी है और नीना ने इसे वहम समझकर इग्नोर कर दिया था। अब नीना को ऐसा लगता था कि अगर उसने इस विजन पे ध्यान दिया होता तो शायद उसकी माँ की जान बच गई होती। ऑन द अदर हैंड नीना के हस्बैंड हसन, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, उनका मानना था कि जो कुछ हुआ था उसमें नीना की मदर के डिजीज का हाथ था एंड नीना को इन सब के लिए अपने आप को दोष देना नहीं चाहिए। खैर अगले सीन में हम नीना को अकेले घर में प्रेयर करते हुए देखते हैं जब उससे नरसी नाम की एक लेडी मिलने आती है जो कि हसन के विलेज से आई थी। नरसी नीना को बताती है कि वो हसन की मदर दायू की देखभाल का काम करती है। नीना के लिए काफी सरप्राइजिंग बात थी क्योंकि नीना को पता ही नहीं था कि हसन की मदर अभी तक जिंदा है। नर्स नीना को बताती है कि हसन की माँ यानी दायू डिमेंशिया की पेशेंट है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नर्सी को ऐसा लगता था कि इसके पीछे किसी सुपर नेचुरल पावर का हाथ है और इसीलिए नर्सी अब वहां काम नहीं करना चाह रही थी। वो नीना से कहती है कि दायू को हसन की जरूरत है और ये सब बताकर नर्सी यहाँ से चली जाती है। रात को डिनर के वक्त नीना हसन से इस बारे में बात करती है, जहां हसन उसे बताता है कि दायू और उसके बीच की रिलेशन नॉर्मल नहीं थी और इसीलिए हसन ने दायू से हर तरह से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। नीना को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो हसन को कन्विंस करती है कि उसे अपनी मदर के पास जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे हसन और नीना अपने दोनों बच्चे ताशा और रायन के साथ हसन के विलेज की तरफ चल पड़ते हैं। यह विलेज एक रिमोट एरिया में था और आसपास फॉरेस्ट वगैरह से घिरा हुआ था। दायू के घर पहुंचकर हसन और नीना देखते हैं कि दायू गार्डन में अपने हाथ में नाइफ लिए हुए खड़ी थी, एज इफ वो किसी को खोज रही हो। हसन उनके पास जाता है और नोटिस करता है कि वो कुछ बड़बड़ा रही थी और टर्न करते ही वो हसन की तरफ नाइफ पॉइंट कर देती है। दायू हसन से पूछती है कि उससे कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या, और ऐसा कहकर वो ऐसे रिएक्ट करती हैं एज इफ उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है, बट हसन को यहाँ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो लोग दायू को अंदर लेकर आते हैं और अंदर आने के बाद वो नॉर्मल बिहेव करने लगती हैं। दायू को अपनी दवा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो इन्हें लेने से मना कर रही थी। रात होते होते दायू घर के 4 रूम्स में से 3 को खुला रहने देती है, जिनमें से एक में वो खुद रहती हैं और बाकी 2 में हसन, नीना और उनके बच्चे रहते हैं। 4th रूम को दायू ने फॉर सम रीजन लॉक ही रखा हुआ था। डिनर के बाद नीना प्रेयर करती है और वो लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। बच्चे यहाँ नीना को आकर बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी अजीब सी लेडी को खड़ा हुआ देखा है। हसन और नीना विंडो से बाहर थोड़ी दूर पर काले कपड़ों में एक लेडी को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि एक ही जगह पर रुककर उनके घर की तरफ ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो लेडी यहाँ से चली जाती है और वो लोग भी सोने चले जाते हैं। हसन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दायू के पास जाकर सो जाता है और दायू भी उसे लोरी सुनाकर सुलाने लगती है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सभी जागते हैं और वो देखते हैं कि दायू ने उन सब के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा था। वो लोग इस बात से काफी खुश होते हैं और बातों बातों में हसन दायू को बताता है कि वो लोग उन्हें यहाँ अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। बट ये सुनते ही दायू का मूड एकदम से खराब हो जाता है और वो साफ साफ कह देती हैं कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। नीना बात संभाल लेती है और बात को पलटते हुए दायू को अपने और हसन के बारे में बताने लगती है। नीना बताती है कि हसन एक बहुत बड़ा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गया है और अपने फील्ड में उसकी अच्छी पहचान है, बट यहाँ दायू काफी स्ट्रेंजली रिएक्ट करती हुई नजर आती हैं। वो हसन को ऐसे ट्रीट करने लगती हैं एज इफ वो उसके प्रोफेशन का मजाक उड़ा रही हों। अब यहाँ हसन को एक इम्पोर्टेंट सेमिनार अटेंड करना था, इसलिए ही डिसाइड्स टू लीव और यहाँ दायू के साथ नीना और बच्चे रुक जाते हैं।
सो जब नीना दायू से लंच के बारे में पूछने जाती हैं तब दायू को डिमेंशिया का दौरा पड़ता है और वो एकदम से सब कुछ भूल जाती हैं। दायू नीना को पहचानने से इनकार कर देती हैं। इनफैक्ट वो नीना को घर से निकल जाने के लिए बोलती हैं। अब ऑल्दो नीना को पता था कि दायू अपनी बीमारी की वजह से ऐसे कर रही थी, फिर भी नीना को ये सब सुनकर काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ हम रायन को अपने रूम में ड्रॉ करते हुए देखते हैं और रायन के सामने वो लॉक्ड रूम था और अचानक से ही उस रूम के अंदर से नॉक की आवाज आने लगती है और उसका दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। दरवाजे से एक बॉल रायन की तरफ आती है और जैसे ही रायन उस डोर के पास जाता है वो डोर बंद हो जाता है। उस डोर के हैंडल को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई उसे अंदर से खोलने का ट्राई कर रहा हो। फिर ऑल ऑफ अ सडन दायू यहाँ आती है और उनके आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ ताशा गार्डन में सेल्फी ले रही थी और उसके बैकग्राउंड में हम एक बच्चे को नोटिस करते हैं और यहाँ नीना से भी कुछ दूर पर हम उसी छोटे बच्चे की फिगर को नोटिस करते हैं। रात के टाइम दायू नीना और बच्चों के साथ ही खाना खाने आती है, बट अचानक ही उन्हें डिमेंशिया का दौरा आ जाता है और एक बार फिर वो सब कुछ भूल जाती हैं। वो नीना और बच्चों को डिनर टेबल पे देखकर घबरा जाती हैं और बोलने लगती हैं कि कोई उनके कान में अरिकीबा चिल्ला रहा है। यहाँ बच्चे दायू की इस बिहेवियर से काफी डर जाते हैं। सोने से पहले नीना रायन की ड्राइंग देखती है जिसमें रायन ने अपनी फैमिली के साथ साथ एक छोटा बच्चा भी ड्रॉ कर रखा था जो कि काफी वियर्ड और क्रीपी लग रहा था। नीना इस पर उतना ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। रात को जब ताशा सोई हुई होती है तब कोई उसका ब्लैंकेट खींचने लगता है। ताशा को लगता है कि रायन बदमाशी कर रहा है, बट उठकर देखने पर वो नोटिस करती है कि रायन तो अपने बेड पर ही नहीं था। ताशा बाहर जाती है और देखती है कि रायन उसी लॉक्ड रूम के बाहर खड़ा था। ताशा रायन को लेने जाती है, बट ऑल ऑफ अ सडन रायन गायब हो जाता है। ताशा फौरन अपने रूम में वापस आती है, तब वो देखती है कि रायन वॉशरूम से बाहर निकलता है, यानी कि ताशा ने जिस बच्चे को बाहर देखा था वो रायन नहीं था। ताशा बहुत डर जाती है और वो चुपचाप सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ताशा ब्रेकफास्ट के दौरान नीना से अपने घर वापस चलने के लिए कहती है क्योंकि उसे यहाँ डर लगने लगा था। नीना ताशा के डर से थोड़ा परेशान हो जाती है और बाहर कपड़े सुखाते वक्त उसे भी ऐसा फील होने लगता है एज इफ कोई उसके आसपास है। थोड़ी देर बाद नीना देखती है कि दायू अपने हाथ में एक नाइफ लेकर सेम पेड़ के पास खड़ी थी जिसके पास वो फर्स्ट डे दिखी थी। दायू अपने होश में नहीं लग रही थी और उस दिन की तरह ही कुछ बड़बड़ा रही थी और पास जाकर देखने पर नीना नोटिस करती है कि दायू के एक हाथ से ब्लड निकल रहा था। दायू काफी परेशान दिख रही थी और नीना से बार बार एक एक्स मांग रही थी। दायू को किसी तरह मनाकर नीना रूम में लेकर आती है और उनकी मरहम पट्टी करती है। दायू नीना को बताती है कि उन्हें एक ट्रेडिशनल ड्रिंक पीने का मन कर रहा है और इसके लिए नीना घर को बाहर से लॉक करके ड्रिंक लेने चली जाती है। यहाँ एक शॉपकीपर नीना को देखते ही उसे बताता है कि वो जानता है कि वो दायू के फैमिली से है। नीना इससे सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उनके बारे में यहाँ कोई नहीं जानता था और उस शॉपकीपर ने बिना किसी बात किए ही उसे बता दिया कि वो दायू के फैमिली से है। शॉपकीपर नीना को बताता है कि वो एक स्पिरिचुअल हीलर है और उसने नीना के पीछे एक नेगेटिव एनर्जी नोटिस करी है, इसीलिए नीना को सावधान रहना चाहिए। इनफैक्ट इफ इट्स पॉसिबल तो उसे घर से दूर चले जाना चाहिए। नीना को ये सब समझ नहीं आता और वो घर की तरफ चल देती है। घर के रास्ते में नीना नर्सी को एक लेडी के साथ एक घर में जाते हुए देखती है। नर्सी के साथ वाली लेडी थोड़ी अनस्टेबल लग रही थी जो कि उसके साथ ही उस रूम से थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उन दोनों के यहाँ से चले जाने के बाद नीना उस घर के अंदर जाकर देखती है। इस घर की वॉल्स पर कई सारे पेपर कटिंग्स लगे हुए थे जो कि कई साल पहले के किसी इंसिडेंट के बारे में थी। नीना इन कटिंग्स को स्टडी करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि इस घर में एक दीमा नाम का बच्चा हुआ करता था जो कि एक दिन कहीं गायब हो गया था। और फोटो से नीना समझ जाती है कि नर्सी के साथ जो मेंटली अनस्टेबल लेडी घूम रही थी वो दीमा की मदर थी। यहाँ फोटोज में नीना नोटिस करती है कि दायू के घर में जो बच्चा उन्हें बार बार दिख रहा था वो दीमा की स्पिरिट ही थी। नीना को रियलाइज होता है कि उसने इस मेंटली अनस्टेबल औरत को कहीं और भी देखा है और तब उसे याद आता है कि कुछ रात पहले उन्होंने अपने घर के बाहर एक लेडी को काला कपड़ा में देखा था जो कि उनके घर की तरफ ही घूरे जा रही थी। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि दीमा की मदर ही थी। यहाँ नीना को एक और बड़ी बात पता चलती है और वो ये कि नर्सी दीमा की बड़ी बहन थी। नीना एक ही बात नहीं समझ पा रही थी कि इन सब का दायू और उनके घर से क्या लेना देना था और दीमा की मदर क्यों उस घर के चक्कर लगाया करती थी। यही सब सोचते हुए नीना एक पेपर कटिंग उठाकर यहाँ से घर चली जाती है।
घर आकर नीना को हसन का टेक्स्ट आता है जिसमें वो बताता है कि उसका सेमिनार काफी अच्छा गया और जल्दी उसे प्रमोशन भी मिलने वाला है। दायू इस बात को सुनकर खुश नहीं होती, बल्कि वो नीना से कहती है कि हसन ये सब डिजर्व नहीं करता और वो उसके चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने का मजाक भी बनाती है। दायू की बात सुनकर नीना को लगता है सिर्फ दायू उससे कुछ छिपा रही है। खैर, रात को नीना अपने बेड पे सोई हुई थी कि तभी 2 हाथ अपीयर होते हैं जो नीना को चोक करने लग जाते हैं। नीना की आंख खुलती है और वो रियलाइज करती है कि वो बस एक बुरा सपना देख रही थी। तभी अचानक नीना को एक आवाज आने लगती है जो कि आरी की बार रिपीट किए जा रही थी। इसके बाद नीना के रूम का डोर अपने आप ही खुल जाता है और बाहर जाकर नीना को दीमा दिखाई पड़ता है। नीना भाग कर टॉर्च चलाती है और यहाँ आते ही वो देखती है कि दीमा डोर के बिल्कुल पास आ गया था और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। नीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाना शुरू करती है। लकीली हसन ठीक उसी समय घर वापस आ जाता है और वो नीना को संभाल लेता है। नीना डरते हुए हसन को सब कुछ बताती है, लेकिन हसन नीना की बातों को वहम कहकर टालने की कोशिश करता है। बट देन नीना वॉज क्वाइट एडमेंट, जिसके कारण ये लोग शॉप वाले उसी स्पिरिचुअल हीलर को यहाँ बुला लेते हैं जिससे नीना ने मार्केट में बात करी थी। हीलर यहाँ आता है और वो दायू, नीना और हसन के साथ एक सेशन स्टार्ट करता है। दायू इस दौरान पजेस्ड हो जाती है और वो अरिकीबा वर्ड रिपीट करने लगती है। दायू पजेस्ड हालत में एक पेज पर अरिकीबिलात वर्ड लिखती है और एक पेड़ भी ड्रॉ करती है। हसन ये सब देखकर घबरा सा जाता है और इस सेशन को बीच में ही रोक देता है। हसन के हिसाब से दायू की तबीयत खराब थी और ये सब स्पिरिचुअल हीलिंग करने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ रही है। हसन हीलर को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसके जाने के बाद नीना को बताता है कि इस सब की वजह से उसकी जॉब इफेक्ट हो रही है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से चले जाएंगे, चाहे दायू आए या ना आए। नीना ऑन द अदर हैंड काफी कंफ्यूज हो रही थी और हसन का बिहेवियर भी उसे अचानक से अजीब लगने लगा था। रात को जब नीना दायू को दवाई देने जाती है तब उसे किसी तरह का विजन आता है जिसका पता हमें मूवी के एंड में चलेगा। सो नेक्स्ट डे वो लोग यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट देन उन्हें पता चलता है कि दायू ने अपना हाथ कट कर लिया था और उनकी मौत हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो लोग दायू को बरियल देकर नेक्स्ट डे यहाँ से जाने का सोचते हैं। वो रूम जो दायू हमेशा बंद रखती थी वो खुल चुका था और नीना डिनर के बाद यहाँ जाकर खोजबीन करने का डिसाइड करती है। सबके सो जाने के बाद नीना उस रूम में जाती है जहाँ उसे कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है। यहाँ से निकलकर नीना अपने हाथ में एक एक्स लेकर उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ दायू नाइफ लेकर खड़ी रहती थी। नीना यहाँ खोदना स्टार्ट करती है और उसे यहाँ अंदर एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर नीना शॉक्ड रह जाती है। अब यहाँ हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि नीना को उस रूम में क्या मिला था। दरअसल उस रूम में जाकर नीना को पता चलता है कि ये रूम हसन का हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हसन इसी रूम में रहता था और उसका बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि दीमा था। यहाँ नीना दायू के उस पेपर पे लिखे हुए वर्ड अर्किबिलात और उस पेड़ की ड्राइंग को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि अर्किबिलात का मतलब होता है वेस्ट डायरेक्शन और घर के वेस्ट में ही वो पेड़ भी था जिसके पास दायू अक्सर नाइफ लेकर पहुंच जाती थी। नाउ प्रेजेंट टाइम में खुदाई की आवाज से हसन की नींद खुल गई थी और वो बाहर आकर नीना को उस कंकाल के पास देखता है। हसन उस कंकाल को देखकर अजीब बिहेव करने लगता है और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हसन और दीमा बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और दीमा दायू का लाडला था। दायू धीरे धीरे दीमा को हसन से ज्यादा प्यार करने लगी थी और हसन को ये बात खटकने लगी थी। एक दिन हसन और दीमा की किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और हसन गुस्से में पास रखे एक चाकू से दीमा को मार देता है। दायू हसन को बचाने के लिए दीमा की लाश पेड़ के नीचे दबा देती है और दीमा की मदर के यहाँ आने पर उनसे झूठ बोल देती है कि दीमा यहाँ नहीं आया था। अब समय के साथ हसन को इस घर में घुटन महसूस होने लगा था, इसलिए वो शहर जाकर अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करता है। यहाँ हमें उस दिन का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ नीना दायू को दवाई देने गई थी और उसे विजन आया था। दरअसल नीना ने उस दिन दायू की डेथ देखी थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हसन दायू को क्यों मारेगा और इसीलिए उसने इस पे ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन आज उसे सब कुछ समझ आ गया था। हसन जानता था कि दायू को सब कुछ याद है और वो नहीं चाहता था कि दायू उसका ये काला सच किसी को बता दे। इसीलिए उस दिन हीलिंग सेशन के दौरान दायू ने वो पेड़ और अर्किबिलात बनाया, तब हसन ने सेशन को बीच में ही रोक दिया और अगले ही दिन यहाँ से जाने की बात करने लगा। बट हसन को रियलाइज हो गया था कि दायू ये बात किसी न किसी को जरूर बता देगी और इसके बाद हसन की लाइफ और करियर बर्बाद हो जाएगी और इसीलिए वो दायू को भी मार देता है।
अब कहानी प्रेजेंट सीन पर आती है और नीना हसन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो दीमा के रिमेन्स को प्रॉपर बरियल दे और उसकी मदर को जाके सब कुछ सच सच बता दे। हसन मान जाता है, लेकिन दोस्तों नीना के पलटते ही वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी हसन को दीमा की स्पिरिट दिखाई देती है और वो इसे देखकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद नीना और हसन दोनों को होश आता है और नीना फौरन उससे बचकर भागती है और हसन नीना को मारने दौड़ता है। अब इससे पहले हसन नीना पे अटैक करता नरसी यहाँ आ जाती है और वो हसन को मार देती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम नीना और उसके बच्चों को ग्रेवयार्ड में देखते हैं, जहां उन्होंने दीमा को प्रॉपर बरियल दे दिया था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अफ्लिक्शन मूवी की कहानी और अब हम और आप मिलकर इससे रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हसन ने नादानी में अपने दोस्त दीमा को जान से मार दिया था और दायू ने अपने बेटे को बचाने के लिए दीमा की डेड बॉडी को पेड़ के नीचे दफना दिया था। हसन कुछ सालों बाद घर से भाग गया और उसने एक नई लाइफ की शुरुआत करी। यहाँ दायू को दीमा की स्पिरिट हॉन्ट करती रही क्योंकि कहीं ना कहीं दायू भी उतनी ही जिम्मेदार थी जितना हसन। यहाँ दूसरी तरफ दीमा की मदर और नरसी को दायू की बातों से शक हो गया था कि वो दीमा के बारे में कुछ तो जानती है, इसीलिए उन्होंने किसी तरह हसन को यहाँ लाने का प्लान बनाया। हसन के यहाँ आते ही दीमा की स्पिरिट उसे पहचान गई और दायू के थ्रू नीना को इशारा करने लगी कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है। हसन को धीरे धीरे रियलाइज हो जाता है कि उसकी मदर कुछ भी नहीं भूली है और हो सकता है वो ये बात किसी और को बता दे, जिससे हसन की लाइफ और करियर खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने अपनी माँ को ही मार डाला। एक और बात यह है कि दायू इसलिए हसन की जॉब के बारे में मजाक उड़ाती थी क्योंकि हसन खुद एक साइकोलॉजिकली ट्रबल्ड चाइल्ड था और वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन गया था। वन मोर इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि नरसी उस रात नीना को बचाने यहाँ कैसे आ गई। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहली ये कि दीमा के स्पिरिट ने उसे यहाँ डायरेक्ट किया होगा या फिर दीमा की मदर जो रोज रात को इस घर के बाहर खड़ी रहती थी, उन्होंने हसन को नीना पे अटैक करते देख लिया होगा और उन्होंने ही नरसी को यहाँ भेज दिया होगा। वेल, फाइनली नीना दीमा की मदर को सच बताती है और दीमा की स्पिरिट को फ्री करा देती है। तो दोस्तों ये थी मूवी एफ्लिक्शन की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।